शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के ज्ञान सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। ये ऋग्वेद के दशम मंडल में 71वां सूक्त है। इसके 4-5 मंत्रों की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, जिसमें ज्ञान की प्रशंसा की गई है। इन सभी मंत्रों का ऋषि बृहस्पति है और मंत्रों का देवता जो है वो ज्ञान है। आज जिस मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं उसकी शब्दावली इस प्रकार से है। यस्तित्याज सचिविदम सखायम न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यदीं शृणोत्यलकम शृणोति न ही प्रवेद सुकृतस्य पंथा। इसकी जो शब्दावली है वो ये कह रही है कि यदि हमें किसी तरह से मान लो ज्ञान प्राप्त भी नहीं है तो हमें ज्ञानियों का साथ प्राप्त होना चाहिए, ज्ञानियों का मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सत्संगति का सबसे अधिक महत्व दिया गया है, वो सत्संगति का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, हमने अनुभव नहीं की है, किंतु दूसरों के अनुभव से, अध्ययन से, विचार से हम लाभान्वित होते हैं। उस सत्संगति से हम वो लाभ अनायास सहज पा लेते हैं जहाँ तक हमारी अपनी पहुँच नहीं है। इसलिए मनुष्यों में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता है, उसमें एक मनुष्य दूसरे को अपनी वाणी से, अपने विचार से, अज्ञान से हटा करके ज्ञान की ओर ले जाता है, ले जा सकता है। यहाँ पर वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी ज्ञानी को, ज्ञान वाले व्यक्ति को, ज्ञान रूप विचार को अपने साथ नहीं रखता है तो वो बड़ा अपना नुकसान करता है, हानि करता है, घाटा करता है। वो कहता है कि ज्ञान तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मित्र होता है, सखा होता है। इसलिए विद्या के बारे में हमारे साथ संस्कृत साहित्य में बड़ी सुंदर पंक्ति है कि विद्या तो एक ऐसा धन है, ऐसी संपत्ति है जो सदा हमारे लिए लाभदायक ही होती है। वो ज्ञान हम जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। सामान्य धन की जो बात होती है, वो धन तो बांटने से, देने से घटता है। वो छीनने से भी कोई ले जाता है तो घट जाता है। लेकिन विद्या के साथ ऐसा नहीं है, ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। वो ये कहता है कि विद्या का जो धन है, ज्ञान का जो धन है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषता है, इसके बांटने से ये बढ़ता है। इसके अध्ययन से ये जितनी बार करते हैं उतना मजबूत होता है। और न चौराहार्यम, ये विद्या का जो धन है इसे चोर भी नहीं चुरा सकते। कोई ठग इसे ठग कर नहीं ले जा सकता। ये वस्तु रूप नहीं है, ये उसकी बुद्धि में रहने वाला धन है। तो इसलिए शास्त्रकार, नीतिकार एक जगह कहता है, न चौराहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। वो कहता है कि ये धनों की सबसे बड़ी विचित्रता है कि बाकी कोई भी धन हो, चाहे वो संपत्ति भूमि की हो, संपत्ति व्यापार की हो,
संपत्ति सोने चांदी के रूप की हो या संपत्ति किसी और वस्तु के रूप में हो, वो सारी संपत्तियों को कोई दूसरा व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है, उनमें कमी ला सकता है, उन्हें छीन कर ले जा सकता है। वो संपत्तियां राजा भी छीन सकता है, चोर भी चुरा सकता है। और तो और जब कोई संपत्ति हमें अपने पिता की हमें प्राप्त होती है, मिलकर कमाई जाती है, लोग इकट्ठे होकर समूह बनाकर जब उसको कमाते हैं तो उसको बांटना पड़ता है। भाई के साथ भी संपत्ति को बांटना पड़ता है। चोर ले जाए तो संपत्ति के बिना हमारा निर्धनता का रूप आगे आ जाता है। इसके लिए नीतिकार कहता है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। और कोई भी यदि संपत्ति आप इकट्ठी करते हैं तो उसका भार आप पर पड़ता है। कोई व्यक्ति सोना ही इकट्ठा कर ले तो एक सीमा के बाद वो उसे उठा नहीं सकता, ले जा नहीं सकता, वो वजन हो जाता है, भार हो जाता है। तो ये धन जो है कभी जब राजा ले जा सकता है, चोर ले जा सकता है, वजन होकर खुद उठाया नहीं जा सकता है। और उसके साथ यदि हम बांटते हैं, देते हैं, किसी के साथ कुछ भला करते हैं तो हमारे धन में कमी आती है। हम उसके टुकड़े करेंगे, देंगे, बांटेंगे तो वो घटेगा। इसके लिए नीतिकार ने जो पहली पंक्ति लिखी कि वो विद्या का धन जो है इन सब दोषों से, इन सब अवस्थाओं से मुक्त होता है। ज्ञान रूपी जो धन है वो इन सब परेशानियों से अलग होता है, हटकर होता है। तो वो कहता है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। न चौरहार्यम, ये धन चोरों के द्वारा हरण नहीं किया जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम, कोई भाई, कोई व्यापार में हिस्सेदार, कोई कंपनी का सदस्य, कोई बोर्ड का डायरेक्टर, हमारे निदेशक इन धन को बांट करके हमसे ले नहीं सकता है। हमारे धन में वो कमी नहीं कर सकता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम, भाई लोग जो हैं वो उसको बांट भी नहीं सकते, बंटवारा नहीं कर सकते। न भ्रातृभाज्यम, और इसका उल्टा है व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। वो धन जहाँ व्यय करने पर घट जाता है, कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके स्थान पर जो विद्या का, ज्ञान का धन है वो वर्धत एव नित्यम। इसको आप जितना बांटते हो, जितना देते हो, जितना लोगों को बताते हो, उसके बाद वो उसमें वृद्धि तो होती है, कमी नहीं होती। वो नए रूप से आपको याद हो जाता है, नए कुछ अनुभव उसमें जुड़ जाते हैं, वो पहले से अधिक हो जाता है, पहले से अधिक स्पष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें किसी तरह की न्यूनता या कमी या घटाए नहीं आता। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, और वो एक दिन की बात नहीं है। आप यदि रोज उसको बताएंगे, पढ़ाएंगे, सुनाएंगे तो प्रतिदिन व्यय करने पर भी उसकी निरंतर वृद्धि होती जाएगी। इसलिए सब धन हैं, उन धनों में विद्या का जो धन है, विद्या रूपी जो धन है, वो सबसे उच्च होता है, बड़ा होता है। यही आशय इस मंत्र में भी दिया गया है। वो कहता है कि यस्तित्याज सचिविदम सखायम। वो कहता है कि कोई व्यक्ति यदि अपने साथ रहने वाले ज्ञानी व्यक्ति की उपेक्षा कर देता है, अपने से सहयोग करने वाले व्यक्ति की उपेक्षा करता है, अपने को सुख देने वाले व्यक्ति की उपेक्षा करता है, तो उसे फिर वाणी का कोई लाभ नहीं मिलता। हमें वाणी का
लाभ प्राप्त करने के लिए जो विद्वान लोग हैं उनका साथ करना पड़ता है, उनकी संगति करनी पड़ती है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनका सत्कार करना पड़ता है, उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, तो वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। गीता ने लिखा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। हम यदि किसी से कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें उसके प्रति नम्र रहना पड़ेगा, जिज्ञासु रहना पड़ेगा, उनको हमारे सेवाओं का हमें लाभ देना पड़ेगा, हमें सेवा करनी पड़ेगी। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने ज्ञान का हमें लाभ देते हैं। इसलिए प्रणिपात से, परिप्रश्न से और सेवा से हम उस ज्ञान को पा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो संसार में मनुष्य स्वयं ज्ञानवान न हो, किंतु वो ज्ञानियों को अपने पास रख करके उसका लाभ उठाता है और उठा सकता है। आप जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, कारखाने के मालिक हैं, वो लोगों को अपने पास रखते हैं। कैसे लोगों को? जो उस विषय के जानने वाले हैं, जानकार हैं। आप उनको मैनेजर के रूप में रखते हैं। जो तकनीकी जानते हैं उनको मशीन के इंजीनियर के रूप में रखते हैं, व्यवस्था या प्रशासन के रूप में रखते हैं। तो उनकी बुद्धि का उपयोग करते हैं और उनकी बुद्धि से, उनके ज्ञान से हम लाभ उठाते हैं। हम स्वयं ज्ञानी नहीं हैं तो भी हम अपने साथी के ज्ञान से हम उस ज्ञान का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, उससे भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। तो इसलिए मंत्र में कहा गया है, यस्तित्याज सचिविदम सखायम। जो इस विद्या का जो जानकार है, भली प्रकार समझने वाला है, उस ज्ञानी को, मित्र को यदि हम दूर हटा देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो फिर हमें ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यस्तित्याज सचिविदम सखायम न तस्य वाच्यपि भागोस्ति। फिर तो उसकी वाणी से बोलना भी बेकार है। वाणी का भी भागीदार वो नहीं बनता, शब्दों का भी भागीदार नहीं बनता। जिसकी चर्चा सुन रहा है उसका भी लाभ वो नहीं उठा सकता। क्यों? वो जो लाभ देने वाला विद्वान मित्र है वो उसकी उपेक्षा कर रहा है। यस्तित्याज सजीविदम सखायम न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। उसका वाणी मात्र में भी कोई लाभ नहीं है, वाणी में भी उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। उसको जो लाभ होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं है। क्यों? यदि शृणोत्यलकम शृणोति। यदि वो ज्ञान से प्रेम नहीं रखता, ज्ञानियों के बीच में नहीं रहता, ज्ञानियों से लाभ उठाने की इच्छा नहीं रखता, तो वो सुन भी रहा हो तो उसका सुना हुआ बेकार है, व्यर्थ है, उसका सुना हुआ निरर्थक है। वो कहता है न तस्य वाच्यपि भागोस्ति यदि शृणोत्यलकम शृणोति। वो इसको सुनता भी है तो झूठा ही सुन रहा है, सुनने का उसे कोई वास्तविक लाभ या परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथा। ज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है या ज्ञान का जो प्रयोजन है वो है उचित मार्ग का पता करना, उचित मार्ग का ज्ञान करना। और उस ज्ञान के लिए इस वेद में के मंत्र में एक शब्द आया है, सुकृतस्य पंथाम। जो चीज हम करना चाहते हैं ना, वो सुकृत होना चाहिए। करती तो दुनिया है, चोर भी कर रहा है, डाकू भी कर रहा है, जेब काटने वाला भी कर रहा है, ठग भी कर रहा है, कर तो सारे ही रहे हैं, लेकिन इन सब का जो किया हुआ है वो सुकृत नहीं है,
वो अच्छा नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है, उसका जीवन को कोई कल्याण देने वाला या लाभ देने वाला नहीं है। तो इसलिए यहां कहा, कहता है कि यस्तित्याज सचिविदम सखायम न तस्य वाच्यपि भागोस्ति यदीम शृणोति अलकम शृणोति। उसने जो ज्ञान पाया है वो व्यर्थ है। नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथाम, वो सुकृत का जो पंथा है, रास्ता है, मार्ग है, उसको न वेद, वो जान नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है। यदि वो इस ज्ञान के परिणाम को, प्रयोजन को यदि समझ सकता तो वो कभी भी अपने साथियों से, ज्ञानवानों से द्वेष नहीं करता। ज्ञान से अज्ञानी लोग सदा द्वेष करते हैं। अज्ञानी लोग ज्ञानियों के प्रति घृणा करते हैं। उनकी जो श्रेष्ठता है उसे स्वीकार करने की उनके मन में इच्छा नहीं रहती। इसलिए वो ये कहता है कि जो अज्ञानी है वो ज्ञानियों से द्वेष करता है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति को या अयोग्य व्यक्ति को, अपात्र व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि अपात्र व्यक्ति को कोई ज्ञान दिया गया तो वो ज्ञान का सदुपयोग न होकर दुरुपयोग होगा। तो इस दुरुपयोग से बचने के लिए वेद ने कहा कि भाई आपको इस ज्ञान को प्राप्त करके जीवन में सुकृत की ओर बढ़ना है। अर्थात आप लोग कहते हैं कोई गलत काम हो जाए, अरे भले आदमी पढ़ा लिखा होकर के ऐसा क्यों करता है, भाई तू इतना समझदार जानकार है फिर ऐसा क्यों करता है, तो इतना बुद्धिमान है, इतनी बातें तुझे मालूम हैं, इतनी परीक्षाएं तूने पास की हैं, तू एमए पास है कि डॉक्टर है कि बीए है कि इंजीनियर है कि प्रोफेसर है कि डॉक्टर है कि, वो कहता है इतना सब तू समझदार है फिर ऐसा क्यों करता है। तो इसका एक मतलब सीधा सा निकलता है कि अच्छा करना ज्ञान से संभव है, और जो ज्ञानवान नहीं है, ज्ञान का आदर नहीं करता है या ज्ञानवान लोगों के साथ नहीं रहता है, ज्ञानवानों की संगति को अच्छा नहीं मानता है, वो व्यक्ति कभी भी सुकृत का अनुगामी नहीं हो सकता, वो सुकृत का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वो ये कहते हैं न प्रवेद सुकृतस्य पंथा, जो सुकृत का मार्ग है वो उसको नहीं आता है, वो उसे नहीं जान पाता है। इसलिए वेद को पढ़ने से जो मनुष्य है वो अपने जीवन का जो उचित और ठीक मार्ग है, जिसे वेद की भाषा में सुकृत कहा गया है, उसको जानने से वो सुकृत को, मार्ग को जान लेता है। वो अपने साथ ज्ञानियों के रहने से उस सुकृत को पहचान लेता है और उस सुकृत के रास्ते पर चलने का यत्न करता है। तो इसलिए मनुष्य ऐसा केवल न करे यत्न तभी होता है जब उसको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वेद कहता है सुकृतस्य पंथाम, जो सुकृत है उसके मार्ग पर ज्ञानी व्यक्ति चलता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति